मी अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनलमध्ये आपले स्वागत। आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। रिक्षा पासिंग वरून RTO ऑफिसर आणि रिक्षा संघटनांमध्ये वादविवाद। भ्रष्टाचारी लोकांना सहन न करता धडा शिकवावा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे नागरिकांना आवाहन। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाळूज महानगरात साखळी उपोषण। ICICI अकॅडमीच्या वतीने स्किल डेव्हलपमेंट शिबिराचे आयोजन। जास्तीत जास्त मुला-मुलींनी प्रवेश घेऊन कौशल्य आत्मसात करावे, समीर साजिद बिल्डर यांचे आवाहन। आर्थिक दुर्बल नागरिकांना शासकीय अतिक्रमित जमिनीवर घरकुल योजना मंजूर करावी। आता सविस्तर बातम्या। LPG टेस्टिंग सर्टिफिकेट औरंगाबाद CNG LPG टेस्टिंग सेंटरचे असून ते वैध नाही, तरी आपण जमाला येथील सर्टिफिकेट आणा तर आपली रिक्षा पास करण्यात येईल, असे RTO अधिकारी यांनी LPG रिक्षा मालकास सांगितल्याने रिक्षा संघटना, ऑटो रिक्षा कृती समिती आणि RTO अधिकारी यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला। सर, असल में मैं तो परिवर्तन ऑटो संगठना जो यूनियन है हमारी, उसका सदस्य है और मैं आया यहाँ तो इन्हों मेरी गाड़ी पूरी चेक कर रहे हैं, उसमें कुछ भी फाड़ नहीं, सब हर चीज़ सही है जो इसकी लगते हैं यहाँ पे। और इन्होंने क्या करे, गैस का जो रिन्यूअल का बाटले का सर्टिफिकेट है वो बोले ये चलता नहीं, ये इनका बंद है, तुम क्या करो। हाँ, किससे लिए थे, क्या नाम? हमने जो इमरान भाई का प्लांट है ना वालूज में, औरंगाबाद, वो हाँ LPG सेंटर, तो वहाँ से लेके तो वो बोले ये बंद है, बोले अभी तुम जमाला जाओ और वहाँ से करके लाओ। पवार साहब का जो है ना जमाले पे, उनसे पैसे वापस लेके। इससे पहले कभी ये इनके पास किया हुआ है क्या आपने? हाँ, इनके गाड़े हमारे स्टेशन की जो मतलब जो संगठना के है ना, उसमें गाड़ा पास हुए ना 200 गाड़ा। हाँ, तो अभी ऐसा इन्होंने आपको बताया? हाँ, तो हम बोले लिख के दो साहब आप। आज जो ये RTO ऑफिस परिवहन कार्यालय में जो गोंधल चल रहा, वो गोंधल के खिलाफ है, जिसकी वजह से रिक्शा चालकों को जो परेशानी उठाना पड़ी। आज रिफिलिंग सेंटर औरंगाबाद में सिर्फ पहले एक ही था जमाले का, और आज 2 हो गए, मगर उसकी फैसिलिटी आज 11 महीने हो रहे। औरंगाबाद में उन्होंने अपने सर्टिफिकेट उनको बॉम्बे से इशू हुआ, नागपुर वाले आके इंस्पेक्शन करके गए, उन्होंने सर्टिफिकेट इनको दे दिए, इनका प्लान चालू हो गया। अब इनको ऐसा लगता है RTO ऑफिस को 17 नंबर होना, मगर 17 नंबर की आज के हिसाब से GR जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से 17 नंबर की ज़रूरत नहीं। फिर भी इन्होंने बोले चलो अपने को यहाँ पर कारोबार करना है, यहाँ पे धंधा करना है, वो हिसाब से इन्होंने जाके RTO ऑफिस में मिले कि सर ऐसा ऐसा है। मगर वो RTO कठोरे साहब और रुकरे साहब, इनके ऊपर पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है या किसी ने दबाव बनाया, इनको आज 11 महीने हो गए, इनको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कम से कम 200 से 300 गाड़ी पास किए। कई RTO जो भी यहाँ पे ड्यूटी को थे ऑन ड्यूटी, वो लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ पास की। मगर आज डुकरे साहब यहाँ पे ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने बोले कि हमको कठोरे साहब का आदेश है कि इसको 17 नंबर जब तक लगता नहीं, जब तक गाड़ी पास करो मत। मतलब सर ऐसे तो बात है ही नहीं, 17 नंबर किस लिए चाहिए? GR के हिसाब से भी इसको 17 नंबर की ज़रूरत नहीं। तो आप लोगों ने प्लान चेक किए, वहाँ पे 4 बार जाकर इंस्पेक्शन किए, मगर आप उनको बेमतलब हरासमेंट क्यों कर? इसमें डाउट आ रहा है क्योंकि 11 महीने से आज जिस चीज़ की परमिशन दी जा चुकी है उसको 11 महीने से तुम चला रहे, वो बेचारों को दूसरा रेन्यूअल आ गया, रेन्यूअल करा लिया उन्होंने, फिर भी तुम उनको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं, उनकी गाड़ियाँ पासिंग के ऐसे रोकने तैयार नहीं, और तुम रेफरेंस कर रहे कि जमाले को जाओ, इनसे पैसे वापस लो, जमाले को जाओ पवार के पास, वो सर्टिफिकेट ला के लगाओ, जब हम तुम्हारी गाड़ी पास करेंगे। क्या नजर आता है इसमें? सीधा मिली भगत नजर आ रही है। RTO और पवार, इनकी जो है मिली भगत है, ये मिली भगत करके ये दूसरे प्लांट वालों को हरासमेंट कर रहे हैं, और इनके लड़ाई में रिक्शा वालों का नुकसान हो रहा। आज हमारी संगठन की जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती, हम हमारे संगठन की गाड़ी के वास्ते मर करते कि इनको परेशानी ना हो। एक तो आज RTO ऑफिस की कंडीशन ऐसी है यहाँ पर क्या कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से आदमी आता भूखा रहता, धूप में खड़े रहता, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और ये RTO कर रहे क्या? ये किस नशे में चल रही है? परभारी RTO आके बैठे हैं, ना जालना संभाल रहे, ना भीड़ संभाल रहे, ना औरंगाबाद संभाल रहे। इसको सुधार के लिए आपकी संगठन कहाँ पे जाने? सुधार के लिए हम, अगर ये काम सही तरीके से नहीं होता तो हम आगे चल के हमारी प्लानिंग अभी 2 दिन के बाद में हमारी बैठक में तय किया जाएगा। RTO ऑफिस को सीधा ताला लगाया जाएगा, और हमको यहाँ के प्रभारी नहीं, परमानेंट RTO जो। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने काटोले साहब से 4 बार मुलाकात किए है,
क्या भाई साहब इसके अंदर हमारे को जो ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाओ। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की बात की है कि हम बढ़ा के देते हैं, हम करते हैं, लेकिन हमारी जब इमरान भाई के साथ में बात हुई है, इमरान भाई उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं, रक्षा वालों की कंडीशन इमरान भाई को अच्छी तरीके से पता है। तो हमने इमरान भाई को जब जाके बताया कि भाई इमरान भाई हमसे जो है कोई पवार है जमाले के अंदर, उन्हें 1700, 1800, 2000, 2200 रुपये लेता है, रक्षा वालों की वो परिस्थिति नहीं है। तो हमने इमरान भाई के साथ में कुछ संगठन के मार्फत से बोले कि आपका योगदान क्या रहेगा, लेकिन इमरान भाई ने भी एक बड़ा दिल करके बोले हैं क्या भाई जो खोल फिटिंग चार्ज रहता है उसके हमको आप 200 रुपये देना, और जो टेस्टिंग के है उसके आप मुझे 800 रुपये देना, उससे कम में मुझे भी नहीं पूछता है, क्योंकि मेरे कने 4 लोग काम करते हैं। तो उस तरीके से हमने इनके साथ में अलायंस किया है और हमारे गाड़ी वालों को ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे आधे हैं। को आधा फर्क पड़ रहा है इनके पास पैसे। नहीं, 75% हमको फर्क गिरा इमरान भाई का ने। तो जब ये गाड़ी जब 65-18 जब मेरे कने फोन आया सवेरे क्या भाई वो जो इमरान भाई का सर्टिफिकेट थी औरंगाबाद ट्रेनिंग का, वो आरटीओ डुगरे साहब ने वापस करे है। तो थोड़ा मैं शॉर्ट हुआ हूँ कि डुगरे साहब भी उसके आए हो, उन्हें वेरिफिकेशन कर रहे, हर चीज़ उन्होंने कर रहे। तो वापस करने का रीज़न तो मुझे जब हमारे बंदे ने बताया, रिजवान ने, क्या भैया उन्होंने बोलते हैं कि आप जमाला जाओ और पवार से सर्टिफिकेट लाओ। तो उस टाइम में हमको शंका हुई है, हमने इमरान भाई से संपर्क करे कि आपके सर्टिफिकेट के अंदर कुछ गलती है क्या, अभी तक कि आपने जो सर्टिफिकेट शो किया है वो गलत है क्या। तो इमरान भाई ने बोले कि मेरे कने उसका जीआर है, मैं आपको जीआर देता हूँ। जब हम डुकरे साहब को आए तो डुकरे साहब तो डायरेक्टली बोले हैं क्या, मुझे काटोले साहब ने बोले हैं कि औरंगाबाद का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका बगैर 17 नंबर के पास नहीं करना। तो ये क्या कर रहे हैं साहब, ये औरंगाबाद शहर के अंदर ये कौन सी गुंडागर्दी है, एक को छाती से एक को पीठ से। हमारा बोलना ये है कि ऑटो जो काटोले साहब है उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना। जो औरंगाबाद शहर के अंदर बिल्कुल हम बात करते हैं सर, जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो 17 लोगों की जो जान गई है वो किसकी गलती से गई है, पूरा औरंगाबाद शहर जानता है। एक प्रभारी अधिकारी इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, कौन से स्पॉट पर, कौन से लिंक रोड के ऊपर, कौन से हाईवे के ऊपर क्या लगाना वो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन एक रक्षा वाले की बात आती है तो 17 नंबर लगाना ये उसको बराबर समझ रहा है। ये इतनी समझ काटोले साहब का ना यही कहा से, पवार साहब कहने से ही क्या, टीसी कहने से ही क्या, डीजी कहने किस कहने से हमको मालूमात करना है। इसलिए अभी हम औरंगाबाद शहर में आज इमरान भाई से भी हमने पूरी क्लियरेंस करे। इमरान भाई ने हमको ये जीआर कॉपी दी है, इसके अंदर इनका 2023 का रिन्यूअल हो चुका, 2022 का रिन्यूअल हो चुका, 2 बार ये रिन्यूअल हो चुका है। जबकि जो टीसी है और पिछुआ है ये सर्टिफिकेट देते हैं जो इनके बहुत ऊपर है, इनकी लेवल वहाँ तक नहीं, वो सर्टिफिकेट ट्रेन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इनको देने में क्या परेशानी है, हमको उसका खुलासा होना। कभी 2 दिन के अंदर हमको खुलासा नहीं होता है तो हम टोटल ऑटो ऑफिस को लॉक मारेंगे और उसके अंदर हम काटोले साहब की बदली का हम निर्देशन करेंगे। मेरा औरंगाबाद ऑटो एलपीजी टेस्टिंग प्लांट है, एलपीजी का टैंक चेक करते हैं हम लोग। तो आज मेरा गाड़ी आया था इधर, तो इन लोगों ने डुकरे साहब ने उसका रोक दिया काम। वो बोले इसका सर्टिफिकेट इसका मतलब रिन्यू नहीं है बोले, तो इसके लिए उन्होंने काम रोक दिया कि जो कि सर्टिफिकेट 2 बार रिन्यू हो चुका है। और उसके अलावा मेरे पास में जीआर भी है, जीआर का कॉपी है कि इसमें ये डिक्लेरेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि औरंगाबाद के लिए या कोई भी डिस्ट्रिक्ट के लिए इसका ट्रेड सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर यहाँ की जो आरटीओ डुकरे साहब और 1 नंबर साहब जो काटोड़े साहब है ये जानबूझकर हरासमेंट कर रहे, और हम लोग एक मिनिमम 10 महीने से परेशान है इनके पीछे। ये लोग हमारे प्लांट पे एक 5 से 6 बार विजिट करे, 4-5 इनकी टीम 4-5 लोगों की टीम आकर गई। इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया हमारे से, मशीन का मेकअप, मशीन का मैन्युफैक्चरिंग कौन है, जो मशीन का सीरियल नंबर सब डिटेल लेकर भी, और ये हमारा फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे और ट्रेड सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे। क्या कहना क्या है इनका, बोलना क्या है? इनका बोलना कुछ एक्चुअली ये लोग क्या दूसरे और वो रेफर कर रहे हैं। अभी ये इनको क्या बोले गाड़ी वालों से, इनसे बात करो आप। ये जब सवेरे आए तो इनको बोले भैया ये जो प्लांट है ये बंद है बोले, जो कि इसका वेरिफिकेशन डुकरे साहब ने किया है, और उनको बोले ये बंद है बोले, और दूसरा प्लांट रेफर कर रहे कि डुकरे साहब एजेंट है क्या, आरटीओ, ये तो आरटीओ है ना, गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये क्या एजेंट है क्या ये? वो बोलते वो जम्बाले पे प्लांट है वहाँ जाओ बोले। पास हुआ है मेरे पास में, मुंबई से लाइसेंस मिले हुआ है रेशो का, उसका पेशो का लाइसेंस है मेरे पास है, उसका 2 बार रिन्यूअल वाला लाइसेंस। अभी यहाँ आने की वजह क्या है कि ये गाड़ी का क्यों रोक दिया करके हमने उनको पूछा, हाँ भाई इसका क्यों आपने काम क्यों नहीं किया, क्यों रोक दिया इसका काम। तो उनका बोलना है कि मैं 1 नंबर साहब को बोलता हूँ, काटोड़े साहब ने हमको ऑर्डर दिया है कि अभी काम मत करो करके। अभी काटोड़े सर को, डुकरे सर को हाँ रिटर्न में उनको बोला है हम लोगों ने कि आप हमको राइटिंग में लिख कर दो कि अभी क्या दिक्कत क्या है आपको, क्यों हमारा काम रोक रहे हो आप, जानबूझ के क्यों हरासमेंट कर रहे हो,
क्या जो नए उद्योजक आए इन्होंने प्लान हमने खड़ा किया है, 1 साल से परेशान है, 4 आदमी लोग काम को है, उनका पेमेंट भी नहीं हो रहा है, अभी जगह भी रेंट से लिया है, ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जानबूझ के सता रहे हम लोग। फिर वो तो उनसे पूछो ना आप, ये तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप रेफर क्यों कर रहे, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉट एजेंट। हाँ, डुकरे साहब एजेंट है क्या? ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। फिर वो बोलते काटोड़े साहब ने बोला है हमको क्या भाई करो मत करके काम रोक दो इनका, इनको ट्रेड सर्टिफिकेट इशू भी नहीं कर रहे। इन लोगों ने 4 से 5 बार विजिट किया, 10 महीना हो गया, और आज पर गवर्नमेंट का जीआर है कि ट्रेड सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं कर। पे जो आप पे एलिगेशन लग रहा है कि आपने जो है तो दूसरे प्लांट पे जो तो रिफर किया कि आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे भराइए जाके, तो उसके बारे में बोलिए खाली कि ऐसा क्या नहीं, है? उसमें कुछ बोल नहीं सकता। हाँ। आप वरिष्ठ से बात कीजिए। नहीं, इनकी पास क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि ऑलरेडी नहीं, तो नहीं, 2 बार काम पासिंग हो उनका चुकी प्रोसीजर है। हो चुका है। हाँ, फिर रुक रहा क्यों मामला? क्या काम वजह? नहीं रुका है उनका, हाँ, काम हो गया उनका। नहीं, ऊपर से कुछ आदेश आए हुए बोल रहे हैं आपको? नहीं, तो नहीं, कौन कुछ सा नहीं आदेश आया। आया? उनका कहना है सर ये अभी इसके पहले भी गाड़ियाँ पास हो चुकी है, लेकिन हमारी गाड़ियों को क्यों अपने अड़थड़ा दिया है, क्या सर्टिफिकेट का क्या मामला है? सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, सिर्फ साहब से चर्चा करके आपको पता चल जाएगा। तो क्या चर्चा क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे अभी आरटीओ है, मतलब आपके हाथ में है पूरा, तो रुकाने की वजह क्या हो? क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे आपने आरटीओ ऑफिस बनाए, लोगों को यहाँ बैठने की छाव की सुविधा नहीं किया आपने, शौचालय का सुविधा नहीं किया आपने। नहीं, उसके बारे में दूसरी आप बात वरिष्ठ से पानी। बात कीजिए ना। तो ठीक है, फिर रुकाने की हो गया वजह सर। वो तो नहीं, बोलिए। रुका नहीं, उनका हो गया है काम। सर दूसरे ये जो है ट्रैक जो है 17 नंबर फॉर्म के लिए दूसरे एजेंसी पे जो है तो रिकमेंड करने की बात सामने आ रही है, क्या सच है सर, इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, नहीं, वैसा कुछ नहीं। हाँ? वो तो खुला वो कैमरे सर के उनका सामने बोल पूरा रहे हैं। आरोप है सर आपकी आप तरफ कि रुकिए आपने ना, दूसरी तरफ देखो, रेफरेंस किया है, उधर- रेट को निगलेक्ट किया हुआ है। बिल्डिंग में आता हूँ देखिए, मैं। बात आपकी हुई इसलिए नहीं, आपसे बात कर नहीं, रहे मैं हैं पूरी ना। बात करता हूँ, बिल्डिंग में आ जाओ, उधर मैं आता नहीं, हूँ। ये इसमें सच्चाई है कि नहीं है? नहीं है, हाँ? सब झूठ है। आपका नाम बोल दीजिए सर पूरा। बोलता हूँ मैं, उधर आ जाओ। उधर लोभी भ्रष्टाचारी व्यक्तीस धडा शिकवा, अन्याय सहन करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मूक संमती देण्यासारखे आहे। शासकीय लोकसेवकांना दरमहा वेतन मिळत असते, म्हणून नागरिकांच्या एखाद्या शासकीय कामाकरिता पैशांची अडवणूक होत असेल किंवा जाणीवपूर्वक त्रास होत असेल तर तात्काळ आम्हाला संपर्क करा, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने करण्यात आले असून जनतेच्या सोयीसाठी शासनाकडून 1064 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला असून ही सेवा 24 तास सुरू राहणार असल्याची माहिती डीवायएसपी राजू तळेकर यांनी माध्यमांना दिली। आमच्या लाचलुचपत विभाग छत्रपती संभाजीनगर इथे 7 दिवसाचा सप्ताह चालू असून सर्व जनतेस आवाहन करण्यात येते की आपणास कोणी सरकारी काम करण्यासाठी लाच मागत असल्यास इकडील कार्यालयास तक्रार करावी। टोल फ्री नंबर 1064 आहे। काही तक्रार असल्यास आम्ही आमचे सगळ्या इथे हे लावलेले आहे, बॅनर्स लावलेले आहे, त्याच्यावर पण नंबर दिलेला आहे, ईमेल आयडी पण दिलेला आहे, आमच्या सर्व अधिकाऱ्याचे नंबर दिलेला आहे, त्यावर आपण त्यांच्यावर तक्रार करू शकता आणि आमच्याकडे संपर्क साधू शकता। आपलं आम्ही काम तात्काळ करू शकतो की तुमचं काम लवकरात लवकर होऊ शकतं। आमच्या रेंजमध्ये 4 जिल्ह्यामध्ये हा सप्ताह चालू आहे, उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर। आमच्याकडे तक्रार त्यांनी इथे यायचं, आम्हाला सांगायचं की सरकारी माणूस आम्हाला या कामासाठी महानगरपालिकेत समजा आम्हाला काम आहे, आता आम्हाला जो पैसे मागत आहे किंवा तुमचा टॅक्स भरायचा आहे, तुम्हाला कमी करून देतो, त्याबद्दल पैसे मागत आहे, त्यांनी आमच्याकडे येऊन तक्रार करायची। आम्ही 2-5 समितीची समक्ष पडताळणी करून त्याच्यावर कारवाई करतो। पोलिसांवर सुद्धा आतापर्यंत आम्ही पोलिसांवर सगळ्यात जास्त कारवाई पोलिसांवरच केलेल्या आहेत। आम्ही 2 PSI चालू वर्षात 6 PSI वर कारवाई केली आहे। मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरिता सरकारचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक कायदेशीर लढ्यानंतरही सरकार आज पावे तो आरक्षण बहाल करू न शकल्याने मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ अतुल दाभाडे व त्यांचे सहकारी यांनी साऊथ सिटी वाळूज महानगर 2 येथे साखळी उपोषण सुरू केले असून याची पूर्व सविस्तर माहिती पोलीस आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय यांना देण्यात आली आहे। माझा हा 6वा दिवस आहे आतापर्यंतचा। 3 दिवस मी अनशन केलंय बिना अन्नत्याग आणि पाणी त्याग करून। तर काय हे सरकार आमच्या भावनांचं काही कदरच करत नाही आहे। सरकारने या आरक्षणाविषयी गंभीरतेने लक्ष देऊन आमच्या आरक्षणाचा विषय सोडला पाहिजे। हे नुसतंच म्हणतंय पुरावे मिळाले, इतके पुरावे मिळाले, यांना देऊ त्यांना देऊ। अहो, आमची मागणीच ही आहे, जरांगे पाटलांची मागणीच ही आहे की तुम्ही सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या। तर ह्या गोष्टीचा विचार का करत नाही? हे फक्त मिटिंगा लाव, संध्याकाळी याची मंत्रिमंडळाची मिटिंग आहे
त्यांची मीटिंग आहे. ह्या मीटिंगा करून काय, इतके दिवस तुम्ही काय करत होते? 30 दिवस तुम्ही मागितले, 30च्या ऐवजी 40 दिले, आज त्याच्यावरती 20 दिवस होत आले. मग तुमच्या फक्त मीटिंगाच चालत राहणार आहे का? वेळ दिला ना, वेळ. मग मला काय म्हणायचं आहे, मग त्या दिवशीच का नाही त्यांनी 100 दिवसाचा वेळ मागून घेतला? त्या दिवशीच का आम्हाला भूलथापावर ठेवलं? 30 दिवसाचा वेळ हा कोणी मागितला होता? सरकारनेच मागितला होता ना. 30 दिवसाच्या ऐवजी 40 दिवसाचा वेळ आम्ही दिला ना. मग तुम्हाला जर 30 दिवसात काम करणं शक्य नव्हतं, मग तुम्हाला त्या दिवशीच सांगायचं होतं की आम्हाला 100 दिवसाचा वेळ द्या. आताही 3 दिवसापासून मनोज दादा सांगतायत की तुम्हाला दिवस का लागताय, काय गरज आहे, कशासाठी हे दिवस लागता, यान तुम्ही चर्चा करा. का सरकार पुढाकार घेत नाही? का सरकारला वाटत नाही की बोलवतायत आपण जायला पाहिजे? 3 दिवसापासून मीटिंग चालू आहे यांच्या. 3 दिवसात मीटिंगमध्ये काय ठरतंय? यांचं मीटिंगमध्ये मी तर असं म्हणेल, यांच्या मीटिंगा याच्यासाठी होत आहे की आमच्या घरावर हल्ले होत आहे, आमच्या प्रॉपर्टीजवर हल्ले होत आहे. हा हल्ला कसा रोखवायचा याच्यासाठी मीटिंग घेत आहे का हे? आमच्या प्रश्नावरती यांना मीटिंग घेऊन तोडगा काढायला वेळ नाही का? आज जर आमचे मुलं आत्महत्या करताय, आज जर आमचे मुलांना नोकऱ्या नाही आहे, ह्याविषयी गंभीरतेनं घेणं त्यांना जरुरी वाटत नाही का? का फक्त मिटिंगा घ्यायच्या? काल मिटिंग झाली होती, काल रात्री का नाही त्यांनी शिष्टमंडळ पाठवलं? नाही, म्हणायचं काय आहे की आमच्या मुलाबाळांना नोकरी नाही, आमच्या मुलाबाळांना शिक्षणात आरक्षण नाही, आमच्या मुलांना कुठल्या मोठ्या लेवलवरती काम करण्याची संधी मिळत नाही. का मिळत नाही? ह्या आरक्षणामुळे मिळत नाही. जर आम्हाला आरक्षण असतं तर आमचेही पोरं ISI कलेक्टर झाले असते ना. म्हणजे आमच्या पोरांनी फक्त शिक्केच मारत राहायचं का खालच्या पदावर नोकऱ्या करून? जरांगे पाटील जे निर्णय घेतील त्या निर्णयानुसारच आम्ही चालणार. जरांगे पाटलांनी सांगितलं की तुम्ही रस्त्यावर उतरा, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. होऊ द्या केसेस आमच्यावर, आम्ही केसेसला घाबरत नाही. काय होईल? केसेस होईल. कितीतरी नेत्यांकडे OBCचे प्रमाणपत्र आहे, आम्हाला द्यायला काय लाज वाटते की यांना? काय प्रॉब्लेम आहे यांना? किती जणांना द्यायला सुरुवात केली? काय मागणी आहे आमची? तुम्ही आम्हाला भूलथापा देताय. फक्त सरकार आम्हाला फक्त खेळवत ठेवायचं काम करतंय. जे वंशावळ पहिले आहे त्यांना आहेच ना, नाही आहे का त्यांना? सगळ्यांना आहे. आमचा मागणीच मुळात ही आहे की आम्हाला सरसगटच आरक्षण पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही आहे. आमचा लढा हा चालूच राहणार आहे. मनोज पाटलांचा तुम्ही दखल घ्या, त्यांच्याकडे जाऊन चर्चा करा. त्या चर्चेनुसार काही तोडगा, ते काही मार्ग निघत असेल तर तुम्ही लवकरात लवकर काढा, नाहीतर आमचा समाज रस्त्यावर सुद्धा उतरण्याशिवाय राहणार नाही. सगळ्या समाजाचा पाठिंबा आहे. आमचं एकच लक्ष आहे, आम्हाला आरक्षणच पाहिजे आहे. तोपर्यंत आम्ही पाठीमागे हटणार नाही. जरांगे भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अतुल भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मत देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. मत देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार. बातम्या अजूनही आहेत, मात्र वेळ होत आहे का छोट्याशा ब्रेकची. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल. A to Z शिलाई मशीन सेल्स अँड सर्व्हिसिंग आपल्यासाठी दसऱ्यानिमित्त घेऊन आली आहे एक विशेष ऑफर. आपल्याकडील जुनी शिलाई मशीन घेऊन या आणि आमच्याकडील नवीन शिलाई मशीन घेऊन जा. मग वाट कसली बघताय, लवकरच आमच्याशी संपर्क करा. आमचा पत्ता आहे A to Z शिलाई मशीन सेल्स अँड सर्व्हिसिंग, रॉक्सी कॉर्नर, पैठण गेट. रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट. शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से. पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान. चॉइस आपकी, सर्विस हमारी. UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. ICICI अकॅडमी फॉर स्किल्स यांच्या वतीने MIM पक्षाच्या दारुसलाम कार्यालय येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये टेक्निशियन कोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेअरिंग कोर्सेस, स्किल डेव्हलपमेंट कोर्सेस 3 महिन्याच्या अवधीमध्ये शिकवण्यात येणार आहेत. 18 ते 30 वर्ष वयोगटातील मुले व मुली येथे प्रवेश घेण्यास पात्र राहतील. हे कोर्सेस विनामूल्य शिकवण्यात येतील. तसेच विद्यार्थ्यांना अकॅडमीतर्फे गणवेश वाटप करण्यात येईल. कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर ज्या कोर्समध्ये प्रावीण्य प्राप्त केले त्याचे सर्टिफिकेट विद्यार्थ्याला मिळणार आहे. त्याचबरोबर ICICI अकॅडमीच्या वतीने कोर्सशी संबंधित टूल किट मोफत देण्यात येणार आहे. याबरोबरच दारुसलाम कार्यालय येथे आयुष्यमान भारत कार्ड बनविण्यात येत आहे. नागरिकांनी या कार्डचा लाभ घ्यावा. तसेच मुलामुलींनी या स्किल डेव्हलपमेंट शिबिरामध्ये भाग घेऊन आपल्या कौशल्यात भर टाकून
त्याचा योग्य उपयोग करावा असे आवाहन MIMचे जिल्हाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर यांनी माध्यमांद्वारे केले। अस्सलाम वालेकुम। ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स के साथ में मिलकर एक कैंप की हम लोगों ने शुरुआत दारुल औरंगाबाद में की है। इस कैंप से फायदा ये है नौजवानों को कि अलग अलग टेक्नीशियन के कोर्सेज है, अलग अलग जो तो स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सर्विसेज के कोर्सेज इस कैंप के अंदर आप कर सकते हैं। मैं नौजवानों से और खासतौर पे हमारी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आइएगा एक बार दारुल इस्लाम के ऊपर इस कैंप से, इस कोर्सेज से ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश करिएगा। देखिए, आप इन कोर्सेज के जरिए कर क्या सकते हैं, आप इन कोर्सेज के जरिए हुनर सीख सकते हैं। चाहे वो हुनर ऑफिसेस में वर्क करने की ट्रेनिंग का हो, चाहे वो हुनर इलेक्ट्रॉनिक की अलग अलग चीजें सीखने का हो, AC हो या रेफ्रिजरेटर हो या वॉशिंग मशीन हो या मोबाइल रिपेयरिंग का हो या अलग अलग और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को सीखने का अगर आपको हुनर सीखना है तो आप इन कोर्सेज के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही मल्टी स्किल टेक्नीशियन का भी कोर्स इसके अंदर मौजूद है। ये 3 महीने का कोर्स होगा और ये जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपकी कोई फीस इसके अंदर देना नहीं है। उल्टा जो है तो ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स की तरफ से आपको जो है तो यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। आपको इसके अंदर करना सिर्फ ये है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे नौजवान हो चाहे हमारी बहनें हो, आप जो तो इन स्किल से फायदा ले सकते हैं। आप एक बार दारुल इस्लाम के ऊपर आइएगा। आपको करना ये है कि आपको सिर्फ जो तो एक 2 पासपोर्ट साइज आपके फोटोज लेकर आना है, एक आपका ID प्रूफ लेकर आना है और आपका जो भी स्कूल का या कॉलेज का या आपका डिग्री का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, मिनिमम 8 पास का स्टूडेंट होना चाहिए। आपको आपके डॉक्यूमेंट लेकर दारुल इस्लाम के ऊपर आना है। ICICI एकेडमी फॉर स्किल के रिप्रेजेंटेटिव दारुल इस्लाम के ऊपर मौजूद रहेंगे। आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ जो 3 महीने का ये कोर्स है BA बाईपास के ऊपर MS20 होटल के सामने एंड्योरेंस कंपनी और ICICI बैंक का एक वहाँ पर ट्रेनिंग का सेंटर है। वहाँ पर आपको ये जो है तो सारी ट्रेनिंग मिलेगी। 3 महीने का आपका कोर्स होगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको जो है तो एक सर्टिफिकेट ICICI बैंक और एंड्योरेंस की तरफ से मिलेगा। साथ ही में जो आपने स्किल का आपने कोर्स किया है उसका आपको पूरा जो तो एक टूल किट जो तो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा और साथ ही में आपको प्लेसमेंट करवाने की गारंटी भी जो है तो ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स देती है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा एक बार फिर कि इस कैंप से ज्यादा फायदा लीजिएगा, हुनर सीखने की कोशिश करिएगा ताकि वो हुनर आपका घर चलाने का एक जरिया बन सके। और इसी के साथ साथ आयुष्मान भारत का कार्ड बना के देने का भी कैंप पिछले 1 महीने से दारुल इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर चालू है। मैं तमाम शहरियान से गुजारिश करूंगा कि आइएगा दारुल इस्लाम के ऊपर। आपका आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड जिसके जरिए आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कर सकते हैं, वो कार्ड बनाने का भी हमारे पास यहाँ पर कैंप चालू है। आप आकर से आपको आधार कार्ड लेकर आना है, साथ में राशन कार्ड लेकर आना है और तुरंत यहाँ पर हम लोग एनरोलमेंट उनका करवा कर दे रहे हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आपका आयुष्मान भारत का कार्ड, आपका हेल्थ कार्ड जो एक स्मार्ट कार्ड के तरीके से आज आता है वो हम लोग मुफ्त में आपको यहाँ पर बनवा कर दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर पिछले 1 महीने से हमारा कैंप चालू है। नए इलेक्शन कार्ड नौजवानों को बनाना हो या आपका करेक्शन हो, अगर आपके इलेक्शन कार्ड में हो तो उसका कैंप भी यहाँ पर चालू है। देखिए, आप हो सकता है आपका 2019 के अंदर आपने आपका इलेक्शन कार्ड में हो और आपने वोट भी किया हो, मगर आज की डेट के अंदर 42,000 से ज्यादा नाम इलेक्शनों की यादियों से निकाल दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी यादी के अंदर आपका नाम है या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दारुल इस्लाम के ऊपर आकर आपका इलेक्शन कार्ड दोबारा बनवा कर ले सकते। सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर, हर्सुल गट क्रमांक 215, 216, 217 तसेच झालटा फाटा येथील गट नंबर 427 या शासकीय जमिनीवर बेघर, बेरोजगार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांनी झोपड्या बांधून निवारे बनून राहत आहेत। या नागरिकांना कामगार घरकुल योजना, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक दंड आकारणी करू नये यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन सुभेदारी रामजी आंबेडकर नगर येथील अतिक्रमण धारकांच्या वतीने महानगरपालिका प्रशासकांना देण्यात आले असून सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर तसेच हर्सुल झालटा फाटा येथील अतिक्रमण धारकांनी महानगरपालिकेसमोर 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले आहे।
गट नंबर 215, 216 आणि 217 हरसूर परिसर. आम्ही अतिक्रमित बेघर लोक आहेत. गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून आम्ही सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर ह्या वसाहतीमध्ये आम्ही राहत आहे. तर आम्हाला महानगरपालिका अंतर्गत आम्हाला संपूर्ण सुविधा प्राप्त झाली पाहिजे. आम्हाला पाणी मिळालं पाहिजे, आम्हाला डेनिस लाईन यायला पाहिजे, आमच्याकडे लाईट यायला पाहिजे, आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळासुद्धा जवळ यायला पाहिजे. आमच्या संपूर्ण मागण्या अशा आहेत का ज्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पूर्ण सुविधा दिल्या जातात त्या सर्व सुविधा महानगरपालिका अंतर्गत आम्हाला भेटायला पाहिजे. आणि महानगरपालिकेने गेल्या 8 दिवसापूर्वी एक बातमी दिलेली आहे पेपरला, लोकमतला. त्या बातमीमध्ये त्याने असं जाहीर प्रकटन केलं का आम्ही तुम्हाला पंतप्रधानाकडून 12-13 लाख इतकी आर्थिक घरं देतात. परंतु साहेब मला एक ह्या लोकांकडे जर आर्थिक समस्या जर परिपक्व असती तर ते सरकारी गायरान जमिनीवर येऊन का राहिले असते. आणि बाबासाहेब आंबेडकर सुभेदार रामजी आंबेडकरांचा, सुभेदार रामजी आंबेडकरांचा. आणि याबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल.